पूरे छत्तीसगढ़ में चोरों के जो हौसले हैं बेहद ही बुलंद हो चुके हैं। वो किसी भी घर में कभी भी चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। लगातार ऐसी घटनाएं हमारे बीच आ रही हैं किसी न किसी जिले से, जो कहीं ना कहीं जो चोरों के हौसले हैं उनका जो कह सकते हैं कि बेखौफ है कि हमको कुछ नहीं होगा, वो साफ झलक रहा है। इसी बीच बीते रविवार को गरियाबंद जिले के देवभोग से एक बेहद ही हैरान करने वाला वाकया सामने आया। थाने से महज 150 मीटर की दूरी पर एक मकान में चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। यह मकान सीएचसी रायपुर में नेत्र सहायक शेष नारायण पात्र का, जब वो रात में करीब 2 बजे के आसपास रायपुर से देवभोग अपने मकान में पहुंचते हैं तो देखते हैं पूरी तरीके से घर का ताला टूटा हुआ है। बेडरूम में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि अलमारी तितर बितर चितरी हुई है, और फिर जब जाके देखते हैं तो जो 14 लाख से अधिक के जेवरात और 3 लाख रुपए नकदी चोरों ने पार कर दिया। सवाल ये उठता है कि आखिर थाने से महज 150 मीटर की दूरी पर उनका मकान, और ऐसे में चोर कितने बेखौफ है उनको ये भी नहीं डर है कि रात के समय पुलिस लगातार पेट्रोलिंग करती है, और उसको कह सकते हैं कि उसकी परवाह किए बिना चोरों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है। और सबसे बड़ी बात, पिछले 3 साल के भीतर उस इलाके में करीब 10 ऐसी चोरियां हुई हैं जहां पे चोरों ने बड़ी कह सकते हैं कि जेवरात लूट के गया, बड़े अमाउंट को लूट के गए, और उसके बाद भी उन चोरियों के वारदात में जितने भी आरोपी, जितने भी चोर शामिल, उनकी आज तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई। असल में जो गरियाबंद के देवभोग का जो इलाका पड़ता है वो 3 तरफ से उड़ीसा से सटा हुआ है, बिल्कुल बॉर्डर का इलाका है। चोर चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद बड़े आराम से उड़ीसा में चले जाते हैं और फिर पुलिस को उनका कोई भी सुराग नहीं मिल पाता। फिलहाल इस मामले में पुलिस टीमों का गठन करके जो आरोपी हैं, जो चोर हैं, उनकी तलाश करिए। अब देखने वाली बात होगी कि क्या इस घटना में चोरों की गिरफ्तारी होती है या फिर अन्य जो पिछले ऐसे वारदात हुए उसी की तरह इस वारदात में भी पुलिस नाकामयाब रहेगी और चोरों तक नहीं पहुंच पाएगी। सुनिए क्या कुछ कहते हैं शेष नारायण पात्र, और साथ ही में जो एडिशनल एसपी हैं जितेंद्र चंद्राकर, उन्होंने बाकायदा बताया कि इस तरीके से चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया। सुनिए क्या कुछ कहते हैं। कैसे पता चला और कितनी मात्रा में गया था, किस तरह से हुआ? मैं अपने नियमित मेरा ये है कि शनिवार रविवार को मैं प्राय घर से रायपुर जाता हूँ। रायपुर में बच्चे पढ़ रहे हैं, परिवार वहीं रहती है। अभी 19 जनवरी को मेरी बिटिया की शादी यहीं देवभोग में हुई, तो यहीं कार्यक्रम किया था, और उसके बाद से लगातार सामाजिक कार्य, शादी ब्याह होते रहती है, तो मिसेस भी साथ में रहती थी। आना जाना कर करके हम लोग रहते हैं, और मिसेस का सारा ऑर्नामेंट और शादी में जो मिला उपहार, कैश उपहार सब रखा था, क्योंकि 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए हम लोग जाते थे और आ जाते थे। अभी और उसी बीच में अभी 8 अक्टूबर से हमारे यहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा आने के कारण से हम लोग निर्माण कार्य भी यहाँ पर कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ मिस्त्री कुली सब काम करते रहते थे दिन में, तो रात के समय भरी खाली हो जाता है। तो अभी शनिवार 29 तारीख रात को शाम को मैं यहाँ से उड़ीसा होते हुए रायपुर निकला, और सुबह वहाँ पे पारिवारिक काम अपने के कारण से मिसेज भी थी वहाँ, तो जोत जलाती हैं, तो जोत जलाए हम लोग, और रात का 8 बजे वाली बस में वापस आया मैं देवभोग। तो देवभोग जब आया तो रात करीब 1:30 पौने 2 के आसपास वो बस पहुँचती है, और मैं जब घर में देखा तो मेरा मेन ताला टूटा हुआ है। उसको देख के मैं घबरा गया, आवाज़ दिया, मैंने कौन क्या है, कोई है क्या, लेकिन दरवाज़ा ताला तो तोड़ा था, उसको ऐसे बोल्ट कर दिया था। उसको हटा के मैं बोला शायद चोरी हो सकता है, ऐसे बोल के मैं अंदर खोला तो देखा बेडरूम का भी ताला टूटा है। अब बेडरूम का ताला जब टूटा, दोनों स्ट्रॉन्ग ताला थे, वो दोनों से ताला टूटा हुआ देखा, तो फिर अंदर देखा तो उसमें ड्रेसिंग टेबल में मेरे अलमारी की चाबी रख के जाता था। मैं सोचता था कि सिक्योर्ड है क्या के, और तो ड्रेसिंग टेबल का उसको भी लॉक को खोल दिया, तोड़ दिया है, और उसमें से चाबी निकाल के अलमारी का पूरा चाबी का उपयोग करके उसमें से जो उपहार में मिले 3 लाख रुपये, 3,95,000 कुछ था, और कुछ निर्माण कार्य के लिए पैसा रखा था, और मिसेस का सारा ऑर्नामेंट था, बच्चों का ऑर्नामेंट था, शादी में जो मिला उपहार वो भी सारे रखे हुए थे, वो सबको ले गए हैं। और
क्योंकि अलमारी की चाबी को उसको उपयोग करने में सहूलियत हो गया। रात 1:30 बजे तब मैं पहुंचा तो फिर यहाँ पे अपने रिश्तेदारों को, पुलिस वालों को भी फ़ोन करके बताया। एक अपने CSC देवभोग पदस्थ हैं शेष नारायण पात्र जी, इनके द्वारा आज एक लिखित शिकायत दिया गया है जिसमें लगभग आभूषण है 14 लाख का और नगद 3,70,000, कुल 17,78,000 रुपये का लगभग चोरी का एक रिपोर्ट दर्ज करने आवेदन पेश किए हैं। प्रार्थी के जो आवेदन है उसके हिसाब से अपराध पंजीबद्ध कर अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। प्राथमिक कितने समय घटना बताई है सर? प्रार्थी के बताए अनुसार ये चूँकि इनके परिवार रायपुर में निवास करते हैं तो ये 29 तारीख की शाम को लगभग 7 बजे अपने घर से निकला था और बीते रात्रि लगभग ये 1 से 1:30 बजे जब घर वापस आया है तो देखा तो उसके घर के जो सामने का ताला टूटा हुआ था और जब अंदर जाके देखा तो उसके अलमारी और अन्य जहाँ पे सामान रखा हुआ था वो सब जगह का ताला टूटा हुआ था और उसमें जब इस सामान को देखा तो ये जो सामान है नहीं थे। उसके आधार पर इनके द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्रयास किए जा रहे हैं? कौन किसके टीम लगी? अभी प्राइमरी रूप पे हमारे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय भी यहाँ मौके पर उपस्थित आ गए हैं। डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट और जो हमारे जिला के साइबर की टीम ये भी पहुँचने वाली है। सब मिलके पूरा प्रयास करेंगे कि ये जो चोरी जो भी करने वाला है वो उसका पता चल जाए और जो प्रार्थी है उसका सामान मिल जाए।